वस्तुतः शास्त्रीय व्रत ही शास्त्रीय व्रत है। पयोव्रत का विधान बड़ा सुंदर बताया गया। अदिति पयोव्रत की और भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने दर्शन दिया। अदिति से पूछा कि देवी मुझे क्यों याद किया? कहा महाराज मेरी इच्छा है कि आपके समान ही एक पुत्र हो। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है नहीं। देवी आप चिंता न करें, मैं ही आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। और भाद्र प्रद में भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मंगलमय वातावरण, देवता आकाश में विमान घुमा रहे हैं पुष्प भर भर करके, और आज अदिति की ओर देख रहे हैं। दिशाएं हरी भरी हो गई हैं, आकाश में घंटनाद हो रहा है। और इसी मंगलमयी मेला में भगवान अदिति के यहाँ वामन रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की, वामन भगवान की। भगवान वामन का बड़ा ही अद्भुत रूप। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। वामन का क्या अर्थ? बहुत छोटे, 52 अंगुल के। आप क्रमशः अंगुल 52 अंगुल के, यानी बहुत छोटा, छोटे बनकर के भगवान आए, लेकिन दिव्य तेज था। उस 52 भगवान के स्वरूप को देखा तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता शंखनाद करने लगे। सब ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा आज भगवान वामन का दर्शन करने के लिए आ गए। सबसे पहले तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी थे वो यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का। और मेखला कश्यप ऋषि ने मेखला दे दी। ददौ कृष्णा जिनम भूमिर, और काले रंग का मृग चर्म भूमि माता ने दी। दंडम सोमो वनस्पति, चंद्रमा ने दंड दे दी। और कौपीन आच्छादनम माता, अदिति माता जो थी वो कौपीन दे दी, लंगोटी पहना दी। और दौ छत्रम जगतः पते, इंद्र ने छत्र दे दिया। कमंडलुम वेद गर्भः, और वामन भगवान के हाथ में एक कमंडल ब्रह्मा जी ने दे दी। कमंडलुम वेद गर्भः कुशान सप्तर्षियो ददुहु, और कुश का आसन सप्तर्षियों ने दे दी। अक्षमाला महाराज। और इस प्रकार साक्षात भिक्षा भगवती, साक्षात भिक्षा पात्र जो था उसमें अन्नपूर्णा साक्षात अंबिका माता जी ने भिक्षा दे दी। और सरस्वती जी ने विद्या का आधार पुस्तक दे दी। सबों ने सब कुछ दिया वामन भगवान को। उसके बाद कहा कि महाराज अब आप पढ़ने लिखने के लिए कहीं जाएंगे। पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो कहा जाता था कि आप जाइए काशी से पढ़ करके आइए। अब तो ब्राह्मणों में भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो घर के लोग वहीं पर 4 चक्कर घुमा देते हैं कि अब आप काशी से आ गए, क्या पता काशी जाए तो कहीं बाबा जी ने बन जाए, इसलिए 2 चक्कर घुमा करके हो गया, पढ़ लिए, आप यहीं रहिए। और भिक्षा लेने के लिए 5 घर भेजा जाता था। पहले भगवान को सब लोगों ने भिक्षा देनी प्रारंभ की तो ठाकुर ने कहा कि इस भिक्षा से मुझे संतोष नहीं है, मैं कोई ऐसे दानी के पास जाऊंगा जहां से मुझे उचित भिक्षा मिले। आजकल सबसे बड़ा दानी कौन है? लोगों ने कहा बलि। कहा तो मैं बलि से ही कुछ न कुछ मांगूंगा। और भगवान वामन छत्र लगाए हुए, हाथ में कमंडलू लिए हुए बलि की यज्ञशाला की ओर चल रहे हैं। बलि ने दूर से देखा ब्राह्मण को आते हुए, अद्भुत तेज, और उस तेज को देख करके एक बार हृदय भर गया। बलिरुवाच, बलि कहने लगा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किंकरवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वायार बपुरधरम। कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे देव आपका स्वागत है,
आज आपके आने से अद्यनः पितरस तृप्ता, हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, आज मेरा खानदान पवित्र हो गया और आज मैं कृत्य हो गया। आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन पाया। आपका आगमन किस लिए हुआ है? आप अपने आने का कारण कहें। आप कहें तो आप बहुत सुंदर हैं, आपकी शादी करा दें। भगवान ने कहा ना, मैं शादी करने के लिए नहीं आया। कहा तो फिर क्या चाहिए आपको? क्या दूं आपको? एक बार मुंह खोल करके देखो। भगवान ने कहा कि जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे मैं नहीं मांगूंगा। बलि का अहंकार बढ़ गया। हमारे और आपके बीच संकल्प कैसा? बलि के द्वार पर जो जाता है, एक बार जो कहता है, बलि उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता। आप एक बार कह करके तो देखें, आपको क्या चाहिए? कहा बलि जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये बातचीत हो रही थी। ठीक उसी समय गुरु जी का आगमन हुआ, शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी आए और मना कर दिया, बलि इसे कुछ मत देना, क्योंकि एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यः। ये साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। वेश बदल करके आया है, देख तुम्हारा सारा राजपाट सब छीन लेगा, इसलिए संकल्प मत करना। बलि के नेत्र में अश्रुबिंदु आ गए। गुरुदेव आप सचमुच गुरु हैं। गुरु वो जो गोविंद का दर्शन करा, भगवान का दर्शन करा। मेरी आंखें नहीं पहचान रही थी कि आज मेरे यज्ञशाला में भगवान आया है, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये भगवान है। तो ये बात तो मैं आपका मान लेता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे मत देना, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा। भगवान है और जब लेने आया है तो किसी भी तरह ले लेगा, क्योंकि इसके बड़े विशाल हाथ हैं। इसलिए मैं तो इसे दूंगा। कहा मूर्ख, मैं तुम्हें सांप दे दूंगा। कहा आप चाहे सांप दे दे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं इसको जरूर दूंगा। भगवान मांगने आया है, ये तो हमारा सौभाग्य है। मैं आज दूंगा और जो कहेगा वही दूंगा। जब उसने इस प्रकार संकल्प में दृढ़ता बताई तो शुक्राचार्य जी ने समझाया, अरे मूर्ख तू झूठ बोल दे। कहा आप गुरु होकर के कह रहे हैं कि झूठ बोल दे? कहा 5 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं होता। कहा किस किस जगह गुरुदेव? कहा स्त्रीसु नर्म विवाहेषु, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्वाजुगुप्सितम। कहा किसी की शादी न हो रही हो और झूठ बोल करके शादी करा दे तो वो पाप नहीं, वो पुण्य है। स्त्रीसु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे, जीविका चलाने के लिए भी, हाँ किंतु मत झूठ का आधार ही मत ले लेना। यहाँ संकेत किया है जीविका के लिए भी कुछ बोला जाता है, वो पाप नहीं होता। प्राण संकटे, अगर तुम्हारे घर कोई छुपने आया है, कोई हत्या करने के लिए आ रहा है और तुम झूठ बोल दो उस समय कि मेरे घर कोई नहीं है और उसकी रक्षा कर दो, तो वो झूठ पाप नहीं, पुण्य है। गो ब्राह्मणार्थे, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हिंसायाम, कोई हिंसा करना चाहता है, झूठ बोल करके अगर उसके प्राण की रक्षा कर दे, उसे बचा ले, तो वो पाप नहीं, वो पुण्य है। इसलिए अपने धन की रक्षा करने के लिए ऐसा करो कि झूठ बोल दो, कह दो कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और बलि ने जैसे कहा, गुरुदेव मैं आपकी सारी बात मान सकता, किंतु अब आपकी ये बात नहीं मान। ईश्वर है तो हम उसे जरूर देंगे, ईश्वर है तो जरूर देंगे। श्री राम जय राम जय। लेकिन इसे ना नहीं कर सकता गुरु, वो जो ईश्वर से मिला दे। और जो गुरु ईश्वर से दूर ले जाए उस गुरु को कभी मत मानना। जो भगवान तक पहुंचा दे उसे मानना, और जो स्वयं भगवान बन जाए उससे थोड़ा सा सावधान रहना। आजकल
जगह जगह गली गली भगवान घूम रहे। कई भगवान तो हरि बोल भी हो गए हैं। बाढ़ आ जाती है और सामने सामने हवाई जहाज टकरा जाते हैं, फिर भी भगवान लोग बैठे बैठे हलवा पूरी खाते रहते हैं, किसी कोई मना नहीं कर सकता। कलयुगी भगवानों की कमी नहीं है। ठीक है, आपकी भावना है, आप माने, लेकिन स्वयं कहे कि मैं भगवान हूं, तो ऐसे वो अहंकार है सिर्फ, न कि भगवत्ता है। भगवत्ता नहीं है, वो एक अभिमान है। लेकिन चेले के धन में इतनी आसक्ति थी, सोचा ये मूर्ख है, मेरी बात नहीं मान रहा है, फिर भी हमारा पुनीत कर्तव्य है इसके धन की रक्षा करना। तब तक भगवान ने बलि से कहा कि भाई संकल्प तू कर ले। भाई संकल्प कैसे करे? कोई मंत्र पढ़ने वाला ब्राह्मण हो तब तो। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा कर्मकांड मैं भी जानता हूं, मैं भी संकल्प करा सकता हूं, तो जल ले ले। और जल लेने का उपक्रम जैसे बलि करने लगा तो गुरुजी कीट बन करके, छोटा सा कीड़ा बन करके उस जल निकलने वाली नली में ही प्रवेश कर गए कि हम जल ही नहीं निकलने देंगे तो संकल्प कैसे होगा। अब बलि बार बार चेष्टा कर रहा है जल निकालने की, जब जल नहीं निकला तो ठाकुर को समझते देर नहीं लगी। ठाकुर जी ने कहा, भगवान वामन ने बलि कमंडलू जरा मेरे हाथ में दे, ले लिया और कुसा जो था, कुसा के नोक से ऐसे ढंग से उसमें मारे कि शुक्राचार्य जी का एक आंख हरि बोल कर दिया, बोलिए वृंदावन बिहार। शुक्राचार्य जी वहां से भागे कि लेगा कोई देगा कोई, बीच में शुक्र ने आंखें खोई, यहाँ पर रहने से कोई लाभ नहीं, चलो भागो यहाँ से। क्या मतलब? कोई दे रहा है तो तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? दान देने वाले का हाथ जो रोकता है उसकी एक आंख तो हरि बोल होती ही है, उसकी आंख फूट जाती है। अथवा भगवान ने एक आंखें क्यों फोड़ दी, इसके विषय में महत्व की बातें, तात्विक बातें ये कि संतों के पास दृष्टि जो होती है वो ज्ञान की और वैराग्य की। एक दृष्टि ज्ञान की और दूसरी वैराग्य की। तो शुक्राचार्य जी की ज्ञान की दृष्टि तो ठीक थी कि एक ही दृष्टि में ईश्वर को पहचान गया और बलि से कह दिया कि ये ईश्वर है, लेकिन वैराग्य में कमी थी। शिष्य के धन में आसक्ति थी, वैराग्यवान नहीं था। कहने के लिए तो आजकल एक से एक त्याग दिखाएंगे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कहेंगे हम बहुत बड़े त्यागी हैं। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक लंगोटी और हाथ में देखो तो घड़ी, अरे त्यागी। एक तरफ त्याग और एक तरफ ये सब क्या हो रहा है? दिखावा, प्रदर्शन नहीं। त्याग का वास्तविक स्वरूप तो आभ्यंतर होता है, अंतर होता है। त्यागियों का स्वरूप तो एक से एक त्यागी। त्यागी जब आएंगे तो फिर कहना ही क्या। त्याग वृत्ति सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। वैराग्य कम है, वैराग्य के कमी के कारण ही शुक्राचार्य की आंख फूट गई और इस प्रकार आंख फुड़वा करके वहां से गए। बलि ने संकल्प किया और संकल्प के बाद कहा कि महाराज अब मांगो, अपनी मांग प्रस्तुत करो। भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि मुझे दे दो और मैं अपने पांव से नाप करके लूंगा। जैसे 3 पग भूमि की बात आई तो बलि खूब हंसा। कहा ब्राह्मण तुम्हारा तेज देख करके मुझे लगा था कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, लेकिन तू जितना छोटा है ना, तेरी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। अरे हमारे जैसे दाता के पास आया और 3 पग भूमि मांग रहा है, कुछ और मांग ले। भगवान ने कहा असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 पग में ही संतोष है। 3 जगह संतोष करना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, पत्नी जैसी मिल जाए संतोष करनी चाहिए। भोजन आगे में जो आ जाए भगवान का प्रसाद समझ करके संतोष कर लेनी चाहिए। धन भगवान ने जितना दिया है आपकी पात्रता के अनुकूल दिया है, उसमें संतोष कर लेना। 3 जगह संतोष करे, किंतु त्रिषु चैव न कर्तव्य, 3 जगह न करे। कहां कहां? अध्ययने जप दानयो, पढ़ने लिखने में संतोष न करे, जप करने में संतोष न करे। एक माला हो गया, एक और कर लो, एक और कर लो, इसमें संतोष न करे। दानयो, दान करने में भी संतोष न करे। 3 जगह संतोष करे, 3 जगह न करे। तो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, कोई असंतोषी नहीं, इसलिए मुझे 3 पग में ही संतोष है, तुम हाँ करो। कहा कि तू फिर किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाएगा
तो हमारी आलोचना होगी। हमें उपहास का पात्र बनाना चाहता है ब्राह्मण, एक बार और मौका देता हूं, मांग लो। भगवान ने कहा नहीं, जो मांगना था मांग लिया, तू हाँ कर और अपने कर्मचारियों को मेरे साथ भेज। कहा ठीक है, 3 पग भूमि जहां लेनी हो ले लो, क्योंकि मर्त्य लोग स्वर्ग लोग दोनों के ऊपर हमारा अधिकार है। मर्त्यलोक के ऊपर भी हमारा अधिकार, स्वर्ग लोक में भी हमारा अधिकार। स्वर्ग में 3 पग भूमि चाहिए, वहां ले लो। अगर मर्त्यलोक में चाहिए तो 3 पग भूमि ले लो, जहां मर्जी हो ले लो। हमने हाँ किया, और जैसे हाँ किया बस भगवान बढ़ने लगे विराट रूप। धीरे धीरे भगवान का विराट रूप होने लगा, बढ़ते गए, और बलि आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा कि ये क्या स्वरूप है परमात्मा का। ऐसा दिव्य रूप देख करके उसे चक्कर आया, और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने, भगवान बढ़ गए। 52 रूप, बड़ा दिव्य रूप था, 52 से विराट हो गए। आज का कोई दानी होता तो कहता कि जिस रूप से संकल्प किया उसी रूप से नापो। लेकिन वो तो बलि ने कहा एक बार जो कह दिया सो कह दिया। कहा कहाँ है कर्मचारी तुम्हारे, अमीन वगैरह सबको भेजो। और भगवान 2 पग में ही मर्तलोक स्वर्गलोक सब नाप लिए, त्रैलोक। भगवान सब जगह जब नाप लिए तो बलि से कहा कि अब 3रा पग कहाँ है, तूने झूठ क्यों बोला। एक अर्थ ये अभिमान था बलि का। भगवान ने कहना चाहा कि तू 2 पांव वाला आदमी 3 पांव का संकल्प क्यों कर रहा, जब तुम्हारे पास सामर्थ्य 2 पांव की है तो 3 पांव क्यों दे रहा है। ऐसा कहते हैं लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तुम्हारे पास औकात तो 1 पांव की है और हैंकरी भर रहे हो 2 पांव की, तो नुकसान तो तुम्हारा होगा। भगवान वामन इसलिए बने, इतने छोटे इसलिए बने कि बलि को एक बार बता दूं कि देने वाला ही नहीं महान होता है, कभी कभी लेने वाला भी महान होता है। इसीलिए भगवान छोटे बन करके आ जाए। और आज देने वाला कांप रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं। कहा जब तुम्हारे पास 2 पांव था तो 3 पांव का संकल्प क्यों किया, तू झूठा है। तुरंत गरुड़ जी से कहा कि इसे बांध, इसे कैद कर, ये झूठा। और जैसे कैद करने के लिए गरुड़ जी आगे बढ़े, बलि ने कहा ठहरिए महाराज, बलि कभी झूठ नहीं बोल सकता। 3 पांव का संकल्प किया है, 2 पांव पूरे हो गए, कहा 3रे के लिए ये हमारा सिर है, समर्पित हो गया ठाकुर के चरणों में। हे गोविंद 3रा पांव मेरे सिर के ऊपर। और भगवान अहंकार नापने ही तो गए थे। जिस पांव से अहंकार नाप ली जाए उसी पांव से गंगा निकलती है, उसी चरण से गंगा निकलती है। बलि ने जैसे अपना सिर अर्पण किया तो भगवान उठा करके हृदय से लगाए और कहा कि मैं तुम्हें बांध रहा था लेकिन अब तू मुझे बांध लिया, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। बलि की पत्नी सुन रही थी, महाराज पहले तो आपने सब हमारा छीन लिया, फिर कहते हैं कि क्या दूं। बलि से कहा क्या दूं, बोलो। बलि के नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर के हृदय का स्पर्श हुआ। प्रभु ने आंसू पूछे, क्यों, मांगो, सारा राजपाट वापस कर दूं। कहा ना, सारे राजपाट के बदले में आप मिल गए हैं, अब क्या कमी रह गया है। हे गोविंद, अब आपको देख रहा हूं, सारे राजपाट के बदले में आपका दर्शन अमोघ है, इसलिए बस आपको देखता रहूं। कहा देखो बलि, तू बैकुंठ के ऊपर अधिकार करना चाह रहा था। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु दिन्हो पाताल। मर्त्यलोक स्वर्गलोक के ऊपर हमारा अधिकार, अब नागलोक के ऊपर तुम्हारा अधिकार। जाओ मैं तुम्हें नागलोक का राजा बनाता हूं। नागलोक में रहो, पाताल लोक में रहो। और बलि के रहने के लिए 52 दरवाजे थे उसके राजमहल के। कहा नागलोक का राज दिया, अब और क्या चाहिए। कहा हे गोविंद, आपको जो अच्छा लगा आपने दिया, अब एक मांग मेरी है। कहा क्या। अब तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा। और बलि ने इतनी सुंदर मांग मांगी। कहा कि हमारे राजमहल में जितने दरवाजे हैं, मैं जिधर से निकलूं, हे गोविंद आपका दर्शन हो, मुझे यही दीजिए। भगवान को चौकीदार बना। भगवान ने कहा अब तो चौकीदारी करनी होगी,
क्या पता किस दरवाजे से निकले, तो 52 दरवाजे पर 52 रूप में भगवान विराजमान हो गए। इधर लक्ष्मी जी ने देखा कि ये देवता जी किस भक्त को वरदान देने गए, अभी तक वापस नहीं आए। पत्नी को चिंता हुई, पता लगाते लगाते पहुंची, ये तो नागलोक में चौकीदारी कर रहे हैं बलि के यहाँ। तो लक्ष्मी जी झट से वेश बदल ली, बलि सिंहासन के ऊपर बैठा था, जाकर के बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दी। बलि ने कहा तू कौन, कहां से आई? लक्ष्मी जी ने कहा मैं तेरी बहन हूं और आज रक्षाबंधन है, रक्षा बांध रही हूं। आज के दिन कोई भी भाई अपने बहन को मना नहीं कर सकता। मैं जो मांगूंगी तुम्हें देना होगा, मैं तुम्हारी बहन ठहरी। और ये अद्भुत त्योहार भाई बहन का तब से ही प्रारंभ हुआ। बलि के कलाई पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, ये न बंधो बलि राजा दान विंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिपन्नाम रक्षे माचल। बांध दिया रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा बहन मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कहा आज तू मना नहीं करेगा मैं जो। कहा बलि एक बार जो कहता है वही करता है, बहन मांगो, आज तक किसी को निराश नहीं किया। कहा तो आज इस पर्व के शुभ अवसर पर तू अगर कुछ देना चाहता है तो अपना चौकीदार दे दे। ये चौकीदार लेने के लिए, अब जैसे चौकीदार की बात की तो बलि के नेत्र सजल हुए, रो पड़ा। बहन बहुत मुश्किल से ये हाथ लगा था, सब कुछ लुटाने के बाद हमने इसे पाया था, किंतु अब ना कहते नहीं बनता है। बलि रो पड़ा। बलि की दशा देखकर एक बार लक्ष्मी जी के भी नेत्र भींगने लगे। बहन क्या मांगा तूने? मुश्किल से पाया था इसको, बहुत मुश्किल से, लेकिन यदि तू मांग ली तो आज से विधान हो गया कि अगर कोई बहन प्राण भी मांगेगा तो भाई को देना होगा। आज के दिन तूने हमारा प्राण मांग लिया बहन। जब प्राण प्यारे ही नहीं तो प्राण फिर किस काम के? जिस गोविंद को हमने इतनी कठिनता से प्राप्त किया, आज तो मांग ली सहजे ले जा। लक्ष्मी नारायण दोनों को सिंहासन पर बिठाया। हे गोविंद, आप दोनों अभिन्न हैं, ये ज्ञात मुझे आज हुआ। आप देखने में दो हैं लेकिन तत्वतः एक है। दोनों में से किसी एक को भी अगर कोई ले जाए तो दूसरा अपने आप आ जाता। रावण सीता जी को ले गया तो राम जी पता लगाते लगाते पहुंच गए। बलि ने भगवान नारायण को बांध लिया तो लक्ष्मी जी बहन बन करके आ गई पता लगाते। क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये तो अभिन्न है, इनमें भिन्नता नहीं है, स्वरूपतः भिन्न है, तत्वतः एक। दोनों को सिंहासन पर बिठा करके और बलि आरती उतार रहा है। हे देव, अब तो आप जाएंगे, आरती का भी समय हो ही रहा है, आपने इतना कम समय क्यों रखा? भागवत भगवान लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठे हैं। बलि सजल नेत्रों से आंखों में अश्रु बिंदु है और आरती लेकर के ठाकुर के सामने। हे देव, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते रहेंगे, हमें भूलेंगे नहीं। भगवान ने बलि को आश्वासन दिया, तुम्हारा जस त्रैलोक्य में फैलेगा। ये चर्चा चल रही थी, उसी समय प्रहलाद जी आ गए। बोले प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी हंस रहे हैं। भगवान ने पूछा, प्रहलाद क्यों हंस रहे हो? कहा मैं अपने पौत्र की होशियारी के ऊपर हंस रहा हूं। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। कहा ये हमारा पौत्र
आप दोनों को बांधा। हे गोविंद, हमने तप किया था तो सिर्फ आपको प्राप्त किया था, और हमारा पौत्र ये बलि आज आप दोनों को प्राप्त करने, दोनों को सिंहासन पर बिठा करके आज आरती कर। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। सभी देवता इस दृश्य को देखने के लिए आ गए। बलि के इस पावन चरित्र को जो सुनता है, जो मनन करता है, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, उस साधक विशेष के ऊपर भगवान की वैसी ही कृपा होती है जैसे बलि के ऊपर हुई। भगवान उसे अवश्य कृतार्थ करते हैं। आज की चर्चा इसी कथानक के साथ विश्राम ले रही है। कल की कुछ बातें आपको सुना दूं। प्रातः काल की सभा में भगवान राम का आगमन होगा। इस परिसर को अयोध्या का रूप देना होगा, क्योंकि राम जी जब आते हैं, आपके घर बच्चा जन्म लेता है तो आप जन्मोत्सव मनाते हैं। ये तो ठाकुर का जन्मोत्सव है। कल प्रातः काल की सभा में राम जन्मोत्सव का आनंद, और रात्रि की सभा में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो राम जी तो लड्डू पेड़े से मान जाएंगे, लेकिन श्याम जी, उसके लिए, उनके लिए तो कुंटल का कुंटल मक्खन, मिश्री, ड्राम के ड्राम दही, दूध सब इकट्ठा करना। नहीं ड्राम के ड्राम तो विश्वास नगर निवासी जो है ग्राम के ग्राम तो ले ही आएंगे। वैसे तो आशा ड्राम की ड्राम ही है। यहाँ खूब नंदोत्सव मनाया जाएगा। कल से तो भागवत का एक अपना अलग आनंद है। सभी लोग समय से आए हैं। आज यही कथा विश्राम ले रही है। आरती हो इसके पूर्व एक भजन, क्योंकि कई लोग कहते रहते हैं। वैसे तो समय बहुत हो गया, आरती करा दूं? अच्छा ठीक है। आएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा